हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC GD एग्जाम 2023 का। तो 6 फरवरी 2023 को जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस है। जो भी क्वेश्चंस आज आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। उनके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट। तो गोवा जो राज्य है उसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत आपका करेक्ट आंसर था। प्रमोद सावंत जो है आपके बीजेपी पार्टी से रहेंगे। अगर गवर्नर की बात करी जाए तो श्रीधरन पिल्लई गवर्नर हैं आपके गोवा स्टेट के। चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है आपका। कल और परसों आपका एग्जाम नहीं था, उसमें जो हमने रिवीजन का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करी थी उसमें यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया गया था। तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स की बात कर लेते हैं। आसाम के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्व शर्मा। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल रहेंगे। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई। थवार चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो MK स्टैलिन और RN रवि रहेंगे। त्रिपुरा स्टेट के मानिक शाह चीफ मिनिस्टर। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। गुरमीत सिंह गवर्नर रहेंगे। वेस्ट बंगाल स्टेट की अगर बात करी जाए तो ममता बनर्जी और CV आनंद बोस। उत्तर प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। अगर तेलंगाना की बात करी जाए तो K चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। सिक्किम की अगर बात करी जाए तो प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद। मणिपुर के आपके रहेंगे N बीरेन सिंह और ला गणेशन। केरला की अगर बात करी जाए तो पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान। उड़ीसा की अगर बात करी जाए तो नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो होता था, तो वो जो आर्टिकल है हमारा ये आर्टिकल है कौन से आर्टिकल में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे जो हमारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, वो आपसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं उनसे क्वेश्चंस। तो ये जो आर्टिकल्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले, इनको कुछ कवर करते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हमने कहाँ से बोरो किया है, तो इनको हमने USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने बोरो किया है। आर्टिकल 14 हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 जो क्वेश्चन पूछा गया अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये क्वेश्चन करीब करीब आपसे 6 से 7 बार आपके एग्जाम में GD के एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। और आर्टिकल 18 भी इतनी ही बार आपका रिपीट हो चुका है। कल की शिफ्ट में या फिर जो सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, किसी में आपको जरूर देखने को मिलेगा आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 है हमारा गारंटी टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये दोनों आर्टिकल भी 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। ये दोनों आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। यहाँ पे 21 और 22 नहीं, यहाँ पे 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल काफी ज्यादा पूछे जा चुके हैं। दोनों आपके सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे भी। आर्टिकल 23 आपका हो जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में हो जाएगा आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस ETC। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स थे। बाकी आर्टिकल्स की एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जिसमें सारे आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं, हर एक आर्टिकल को डिटेल में कवर किया गया है। तो उस सेपरेट वीडियो को आप देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो को आपको देखनी हो तो हमारे चैनल की एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलेगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें 19 प्लस टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स की अगर बात करी जाए जो आपके आने वाले एग्जाम्स रहेंगे, उनमें भी ये टॉपिक काफी ज्यादा मददगार रहेंगे। ये एक गेम चेंजर टॉपिक की वीडियो है, ई बुक की आपकी ई बुक रहेगी। तो अगर आपका जीडी का एग्जाम रह रहा है तो 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको इसी बुक से मिल रहे हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपका CHSL का एग्जाम है, CGL का एग्जाम है, आपका MTS का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है 2023 में, तो आप इस ई बुक को जरूर बाय कर लें। आप यकीन मानिए आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है तपन कुमार देगा। तपन कुमार देगा जो है ये प्रेजेंट टाइम में चीफ है इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो जो अपॉइंटमेंट है रिसेंटली जो आपके रहेंगे प्रेजेंट हेड्स रहेंगे, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो 2022 की अपॉइंटमेंट रहेंगी, मेघालय के गवर्नर है BD मिश्रा। डायरेक्टर जनरल CRPF के रहेंगे सुजय लाउ थाउसेन। होल टाइम मेंबर चुना गया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। प्रधानमंत्री हैं UK के ऋषि सुनक। चेयरमैन ICC के ग्रेग बार्कले। 50वें चीफ जस्टिस इंडिया के DY चंद्रचूड़। ऑलरेडी एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। FIH के प्रेसिडेंट हैं तायब इकराम, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की हैं सुब्रकांत पांडा। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा रहेंगे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट ऑलरेडी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं भारती दास। चेयरमैन है गेल के संदीप कुमार गुप्ता और डायरेक्टर जनरल हैं ITBP के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के आपके अनीश दयाल सिंह। तो इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। What was the main aim of the 5th 5-year plan? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था पॉवर्टी। इसमें पॉवर्टी आपको दिया गया था, जो गरीबी है उसे कम करना हमारा मेन लक्ष्य था। उसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना। तो इसमें आपको जो पॉवर्टी है इसका ऑप्शन मिला था, ये आपका करेक्ट था। अगर इसकी बात करी जाए इस प्लान की, जो 5 ईयर प्लान आपका 5वां रहेगा, ये 1974 से 1978 तक चला था। ये एक ऐसा प्लान है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान है जो कि सिर्फ 4 साल के लिए चला था, तो वो यही प्लान रहेगा आपका 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 तक। 78 में मोरारजी देसाई जो थे उनकी सरकार आ गई थी और इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था इस प्लान को, 1 साल पहले बंद कर दिया था। तो इसलिए 4 साल के लिए रन करा गया था 5th 5 ईयर प्लान को, जो कि इकलौता 4 साल चलने वाला 5 ईयर प्लान रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपका। और इस टाइम पे मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो किस चीज की करी गई है, तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान की बात करी गई है। ये टॉपिक भी छोटा सा टॉपिक रहता है, लेकिन इसमें ज्यादातर शिफ्ट जो है उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम 5 ईयर प्लान की बात कर लें तो 1951 से लेकर 2017 तक आपके 5 ईयर प्लान चले हैं। जो पहला 5 ईयर प्लान था उसका ईयर आपसे करीब बहुत बार 7 से 8 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो 1951 से 1956 तक रहेगा। सेकंड 5 ईयर प्लान का 1956 से 1961 तक था। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 1961 से 1966 तक चला। उसके बाद 3 साल के लिए जो है प्लान को बंद किया गया, एक वैकेशन लाई गई, क्योंकि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये हमारा बिल्कुल बेकार हो गया था, अनसक्सेसफुल रहा था। इस टाइम पे जो वॉर हुए थे उस कारण की वजह से जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था ये बुरी तरीके से हमारा फ्लॉप हो गया था। तो 1966 में और 1966 से 7 तक, 7 से 8 तक और 8 से 9 तक, इसमें आपके 3 जो ये प्लान थे ये एनुअल प्लान्स लाए गए थे। फिर आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान लाया गया 1969 से 1974 तक। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया आपका 1974 से 1978 तक। फिर आपका 2 साल के लिए फिर प्लान वैकेशन लाया गया, एनुअल प्लान लाए गए थे 1978 से 1980 तक, क्योंकि 1978 में क्या हुआ, जो मोरारजी देसाई थे वो आपके प्रधानमंत्री बन गए थे और उन्होंने जो 5 ईयर प्लान है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, उन्होंने इसको बेकार कह दिया था कि 5 ईयर प्लान जो है इनका यूज नहीं है। तो 2 साल के लिए फिर आपके एनुअल जो प्लान थे फिर वो लाए गए। फिर आपका 6th 5 ईयर प्लान आया 1980 से 1985 तक। 7th 5 ईयर प्लान आया आपका 1985 से 1990 तक।
थर्ड 5 ईयर प्लान पर आपका थर्ड आपकी प्लान वेकेशन लाई गई 1990 से 1992 तक। तो ड्रॉट जो था सूखा पड़ गया था भारत में, और उसके साथ साथ जो कुछ रिसेशन के जो चीजें आ गई थी, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो उस वजह से ये 2 साल के लिए फिर आपका प्लान वेकेशन को घोषित किया गया था, जिसमें एनुअल प्लान्स को फिर लाया गया था। फिर आपका 8th जो आता है 1992 से 1997 तक, 9th लाया गया फिर आपका 1997 से 2002 तक, 10th 5 ईयर प्लान आपका आया 2002 से 2007 तक, 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 तक, 12th 5 ईयर प्लान आपका 2012 से 2017 तक। तो ये सभी प्लान्स हैं, ये सब पूरी डिटेल इनकी आपको पता होनी चाहिए। ईयर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि एग्जाम्स में काफी ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ तमिलनाडु स्टेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है। तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया था कुम्मी। कुम्मी आपका करेक्ट आंसर था। कुम्मी जो एक ये डांस है, ये फोक डांस है तमिलनाडु और केरला स्टेट का, और जो तमिलनाडु की वुमेन्स रहेंगी वो मेनली परफॉर्म करती हैं कुम्मी डांस को। अगर डांस की बात करी जाए तो डांस की कुछ बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो डांस हैं जो आपसे एग्जाम्स में आगे पूछे जा सकते हैं। तो लुड्डी डांस आपका पंजाब से रिलेटेड है, अंकिया नट आसाम से, लेजिम डांस है महाराष्ट्र का, जाता जतिन बिहार से है, रौफ है जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिय आसाम से, भवई डांस राजस्थान और गुजरात से, यक्षगान आपका कर्नाटक स्टेट का डांस फॉर्म हो जाएगा। तो ये कुछ डांसेस हैं जो कि आपसे एग्जाम में आगे भी पूछे जा सकते हैं। बाकी डांसेस की एक सेपरेट डेडिकेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पुष्कर मेला इज सेलिब्रेटेड हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था 1 टाइम। सिर्फ एक बार पुष्कर मेला जो होता है ये आपका लगाया जाता है साल में एक बार। तो इसमें 1 टाइम जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकेम द गवर्नर। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था 35 ईयर्स, 35 साल की कम से कम उम्र होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए, और सिटीजन होने चाहिए। बाकी अपॉइंट जो करते हैं गवर्नर को वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया एग्जाम में। तो इसमें आपका आंसर क्या था, इसमें आपका आंसर था गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। तो उसमें आपका एक ऑप्शन था सांबर सॉल्ट लेक। सांबर जो लेक है ये आपका सॉल्ट वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं रहेगा। वुलर लेक भी आपका ऑप्शन में था। वुलर लेक आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है और ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक आपका हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, झावेरी सिस्टर्स आर रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। झावेरी जो सिस्टर्स हैं ये कौन से डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था मणिपुरी डांस। जो मणिपुरी डांस है उसको परफॉर्म करती हैं झावेरी सिस्टर्स। जो डांसर्स हैं रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस डांसर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुंदले आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है, पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड हैं, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से रिलेटेड हैं, गुरु बिपिन सिंह हैं मणिपुरी से रिलेटेड, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई आपकी कथकली और भरतनाट्यम से रिलेटेड रहेंगी, शोभना नारायण कथक से रिलेटेड हैं, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से रिलेटेड है, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से रिलेटेड हैं, के अम्मा और कनक रेले आपकी मोहिनीअट्टम से रिलेटेड हो जाएंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड भी ज्यादातर हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें 50 से 60 जो डांसर्स हैं उनको हमने कवर किया है। तो आप उसको जरूर देख लें, आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र से पहले मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था राजगीर। अगर राजगीर ऑप्शन में था तो राजगीर आपका करेक्ट आंसर था। अगर वैशाली था तो वैशाली आपका करेक्ट आंसर था। वैशाली कम टाइम के लिए बना था लेकिन राजगीर ही ज्यादातर आपको ऑप्शन में मिला हुआ, तो राजगीर आपका करेक्ट आंसर था। राजगीर जो था ये पाटलिपुत्र से पहले आपकी कैपिटल थी मगध एम्पायर की। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलती है। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो एग्जाम से रिलेटेड तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।